कैंडलस्टिक्स चार्ट को समझने के लिए कैंडलस्टिक्स पैटर्न का समझ आना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला जो पैटर्न हम डिस्कस करेंगे उसे बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। बियरिश एनगल्फिंग एक 2 कैंडलस्टिक सेटअप है, यानी कि इसमें 2 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल हमेशा एक ग्रीन कैंडल होगी और दूसरी कैंडल एक लॉन्ग रेड कैंडल होगी। इसे हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? देखें, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी। जब ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज होगी तो उसकी बराबर में एक रेड कैंडल ओपन होगी। 2-4 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। हो सकता है 2-4 पॉइंट नीचे ओपन हो। इसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जो रेड कैंडल ओपन होगी वो नीचे आते हुए इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी या पूरी तरह से निगल लेगी। जिस तरह एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह इस रेड कैंडल ने नीचे आते हुए इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया है। ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, और जब ये पैटर्न बनता है तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर डाउन ट्रेंड में चली जाती है। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखें, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड के टॉप पे ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक सेटअप बना। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पहली कैंडल एक ग्रीन कैंडल होगी और इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल पूरी तरह से एनगल्फ कर जाएगी या पूरी तरह से निगल जाएगी। देखें, यहाँ रेड कैंडल ओपन हुई और नीचे आते हुए इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन डाउन ट्रेंड में चली गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी। देखें, अप ट्रेंड के टॉप पे ये 2 बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने हैं। एक ये है, एक ये है। देखें, ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल को इस लॉन्ग रेड कैंडल ने पूरी तरह से निगल लिया है या एनगल्फ कर लिया है। इसी तरह ये पैटर्न है, ये ग्रीन कैंडल है, इसे इस रेड कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर डाउन ट्रेंड में चली गई। अगला सेटअप है बुलिश एनगल्फिंग। जो बुलिश एनगल्फिंग होता है ये बियरिश एनगल्फिंग का अपोजिट होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक रेड कैंडल होती है, सेकंड कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है। ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल यहाँ ओपन हुई थी, नीचे आते हुए यहाँ क्लोज हुई है। इसकी क्लोजिंग के बिल्कुल 7 या 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे एक ग्रीन कैंडल ओपन होगी और ऊपर जाते हुए ये इस रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लेगी या निगल लेगी। देखें, ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुई, 2-3 पॉइंट ऊपर ओपन हुई है। इस केस में ऊपर जाते हुए इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। हमने अभी बियरिश एनगल्फिंग देखा था। बियरिश एनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल होती है, जबकि बुलिश एनगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होगी। जो बियरिश एनगल्फिंग है ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है, और जो बुलिश एनगल्फिंग है ये डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। फर्स्ट करें, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये बुलिश एनगल्फिंग सेटअप बना। तो उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर अप ट्रेंड में चली जाएगी। इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए, मार्केट ने इस पॉइंट से नीचे आने की कोशिश की है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, नीचे आते हुए ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना। फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल के साथ में एक ग्रीन कैंडल ओपन हुई और ऊपर जाते हुए इसने ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ किया और उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर अप ट्रेंड में चली गई। इस एग्जांपल में देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड के बॉटम में ये कैंडलस्टिक सेटअप बना। फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल है, उसकी बराबर में ग्रीन कैंडल ओपन हुई और ऊपर जाते हुए इस रेड कैंडल को इसने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन चेंज होकर अप ट्रेंड में चली गई। मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूव होना शुरू हो गई है।